एक्सरसाइज 7.8 क्वेश्चन नंबर 3 का आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 to 3 s स्क्वायर डी एक्स। तो ये कैसे करते हैं देखते हैं। ये पहले हम उसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ ए सम की फॉर्मूला लिखते हैं। तो इंटीग्रल a to b f of x dx इक्वल टू b माइनस a लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 by n f of a plus f of a plus ice plus f of a plus twice ice plus up to f of a plus n minus 1 ice f of a plus n minus 1 ice थर्ड ब्रैकेट क्रॉस। ये हमारा फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ ये किसका फॉर्म है, इंटीग्रल a to b f x ds का फॉर्म है। तो यहाँ हमारा a क्या हुआ, हम सभी लिखते हैं। यहाँ a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 3 है। तो एफ एक्स क्या हो गया, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू एस स्क्वायर है। एस इक्वल टू एस का फॉर्मूला किसका बराबर है, एस इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन है। तो हमारा b क्या हुआ, b इक्वल टू 3 एंड ए इक्वल टू 2, तो 3 माइनस 2 अपॉन एन, ये क्या हो गया 1 अपॉन एन हो जाएगा। तो एस किसका बराबर हो गया, 1 अपॉन एन का बराबर हो गया। तो ऐसी तरह हमने एस बी निकाल लिया। तो यहाँ जो हमारे फॉर्मूला है, यहाँ पर सभी डालते हैं। तो सभी डालते हैं तो इंटीग्रल ए टू बी, ए क्या है 2 है, बी क्या है 3 है। तो इंटीग्रल 2 to 3 एस स्क्वायर डी एक्स हमने यहाँ लिखा। और बी माइनस ए क्या है, बी माइनस ए क्या है, बी माइनस ए को 3 है, 3 माइनस 2 1 हो गया। तो 1 हो गया, तो हम 1 लिखेंगे यहाँ। इंटीग्रल एस स्क्वायर डी एक्स, बी माइनस ए क्या है 1 है, तो हम 1 लिखेंगे। 3 माइनस 2 तो 1 हो गया। लिमिट आते हैं, तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी 1 बाय एन, यहाँ देखो एफ ऑफ ए, यहाँ देखो एफ एक्स। तो हम यहाँ एफ एक्स निकालते हैं। तो एफ एक्स क्या है, यहाँ एफ एक्स क्या है, यहाँ हमारा एफ एक्स क्या है, ए स्क्वायर है। तो एफ ऑफ ए निकालेंगे, तो ए इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू एस की जगह ए डाल देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए क्या है हमारा, ए इक्वल टू 2 है, तो ए की जगह 2 डाल देंगे तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये ए इक्वल टू 4, तो एफ ऑफ ए क्या हो गया, एफ ऑफ ए इक्वल टू 4 हो गया। ऐसी तरह हम एफ ऑफ ए प्लस एस भी निकालेंगे। ए क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एस निकालेंगे। तो ए क्या है, ए इक्वल 2 है, बी इक्वल टू 3 है। तो ए एफ ऑफ ए वैल्यू 2 डाला, प्लस एस का वैल्यू क्या है, यहाँ एस का वैल्यू 1 बाई एन है। तो एस का वैल्यू 1 बाई एन भी यहाँ डाला। और एफ एक्स, यहाँ देखो एफ एक्स इक्वल टू एस स्क्वायर, हमारा एफ एक्स क्या है 2 प्लस 1 बाई एन जो है हमारा एफ एक्स, एस है तो एस स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे, 2 प्लस 1 बाई एन होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 प्लस 1 बाई एन का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। तो एस के जगह हम 2 प्लस 1 बाई एन डाल देंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह हमने निकाला। इसी तरह एफ ऑफ ए प्लस 2 ए भी निकालेंगे। एफ ऑफ ए प्लस 2 एस, एफ ऑफ ए प्लस 2 एस इक्वल टू एफ ऑफ ए क्या है 1 है, तो 1 प्लस 2 एस क्या है, एस इक्वल टू 1 बाई एन है। तो इंटू 1 बाई एन ये हो जाएगा इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एस स्क्वायर। तो यही वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 अपॉन एन का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये कैसे लिख सकते हैं हम, ये क्या है हमारा 1 है, 2 एस क्या है हमारा 1 बाई एन है। तो ये कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एस स्क्वायर, टू 1 प्लस 2 अपॉन एन। एफ ऑफ ए प्लस एस कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस हमारा वैल्यू क्या था, एफ ऑफ ए प्लस 2 एस, एफ ऑफ ए प्लस 2 एस, एफ ऑफ ए क्या है 2 है, सॉरी ए की वैल्यू 2 हुआ। तो यहाँ ए का वैल्यू जो है 2 है, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। तो एफ ऑफ ए क्या है, यहाँ 2 है, ए का वैल्यू 2 है। तो एफ ऑफ 2 प्लस 2 एन इक्वल टू 1 बाई एन इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 2
प्लस 2/n का स्क्वायर। तो 2 + 2/n का स्क्वायर जो है हमारा f(2)s का वैल्यू है। इसी तरह हम f(a + 2n) भी निकालेंगे। तो यहाँ हम निकालते हैं। तो f(a + ये जो लास्ट का वैल्यू है वो भी निकालते हैं। तो a + n - 1s f(a - 1s) जो है हमारा फॉर्मूला है। तो ये निकालने के लिए एक क्या था हमारा a = 2 है। तो 2 + n - 1 s क्या है, s = 1/n है। तो ये n - 1 है। तो n - 1 s क्या है, 1/n है। तो वहाँ यहाँ 1/n हो जाएगा। हमने सभी वैल्यू डाला और ये सभी x हो गया। तो fs क्या है, s क्या है, ये सब का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 + n - 1 2 + n - 1 अपॉन n होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। तो 2 + n - 1/n अपॉन होल स्क्वायर, ये सभी वैल्यू से हम यहाँ फॉर्मूले पे डाल देंगे। तो f(a + s) क्या है, ये है। f(a + s2) क्या है, ये है। एंड f(a + n - 1s) की जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो ये सभी जो वैल्यू जो है हम यहाँ डाल देंगे। तो पहले डालते हैं। तो पहले मैं ये रिमूव करूँगी। तो f(a) का वैल्यू क्या है, 4 है। तो f का वैल्यू हम 4 यहाँ डालेंगे। तो पहले मैं ये रिमूव करती हूँ। और हमारा f(a) का वैल्यू हमें क्या मिला था, अभी 4 मिला था। हमने यहाँ 4 लिखा। प्लस f(a + 2s), ये जो f(a + s) की जगह हम ये डालेंगे। तो 2 + 1/n का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। प्लस f(a + 2s), की जगह हम ये डालेंगे। तो 2 + 2/n का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। प्लस अप टू f(a + n - 1 होल s) की जगह हम ये डालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + n - 1/n अपॉन n का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। तो हमने थर्ड ब्रैकेट क्लोज किया। इसी तरह हमने सभी वैल्यू यहाँ डाल दिया। तो फिर हमने सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या मिलते हैं, यहाँ देखते हैं। लिमिट इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। हमें क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम ये जो 4 हैं, यहाँ देखो, यहाँ हम यहाँ क्या करेंगे, सभी जो फॉर्मूला है वो a + b का होल स्क्वायर किताब में लिखेंगे। सभी जो फॉर्मूला है वो a + b का होल स्क्वायर किताब में लिखेंगे। तो पहले यहाँ देखो, पहले ये किसका फॉर्म है, ये a + b होल स्क्वायर का फॉर्म है। तो हम फॉर्मूला पे यहाँ क्या करेंगे, हम ये जो फॉर्मूला है ड्राइव करेंगे। तो a + b होल स्क्वायर किसके बराबर है, a² + b² + 2ab। ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये हमारा सॉल्यूशन क्या था, यहाँ 2 + 1/n का होल स्क्वायर, ये इसके फॉर्म में लिखेंगे। a² 2² हो जाएगा, b² 1/n का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/n का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। प्लस 2a क्या है, a क्या है, यहाँ 2 है। तो b क्या है, 1/n है। तो ये ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या, इसके जगह हम कैसे लिख सकते हैं उसे, तो यहाँ 2² का हम 4 लिख सकते हैं। तो 4 + 2 × 2 × 1/n + 1/n² ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कैसे लिखेंगे हम, ये ऐसे लिखेंगे हम, यहाँ 2² का हम 4 ले सकते हैं। प्लस 2ab, तो 2 × 1/n ऐसे लिख सकते हैं। दो है इंटू है। तो 2ab + b², b क्या है हमारा 1/n का होल स्क्वायर। तो 1/n का होल स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। तो इस तरह हमने कैसे लिखा, पहले हम यहाँ 4, ये जो 4 है वो f(a) का है, यहाँ से शुरू होना चाहिए। तो हमने a² क्या लिखा यहाँ, तो a 4 है, प्लस 2ab 2 × 2 × 1/n 2ab प्लस b², b क्या है 1/n का होल स्क्वायर, ये क्या है b है। प्लस ऐसे तरह करेंगे। तो यहाँ क्या है, a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा, हो गया। तो इसका भी, यहाँ देखो, इसका भी हम a + b का होल स्क्वायर के किताब में लिखेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं उसे, तो प्लस हमने यहाँ लिखा, और ये जो फॉर्म है वो कैसे, 2² a² 2 4 हो गया।
प्लस 2 ए बी, 2 ए क्या है 2 है, बी क्या है 2/n है, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 2 स्क्वायर/n स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो लास्ट टर्म, ये जो लास्ट टर्म है वो भी डिराइव करेंगे, तो ये भी ऐसे ले सकते हैं। तो ये कैसे ले सकते हैं, ए स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 ए बी, 2 ए क्या है 2 है, बी क्या है n-1/n जो है हमारा बी है। तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है n-1 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो हमने यहाँ थर्ड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो आगे सोल्यूशन हम यहाँ रखेंगे। तो हमें क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो हम सोल्व करने का हमें क्या मिलते हैं हम देखते हैं, देखा यहाँ। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n हमने लिखा पहले। यहाँ देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, ये भी मेरे मतलब यहाँ देखो, ये मेरे में करती हूँ। पहले हमने फंक्शन क्या निकालता, इंटीग्रल 2 to 3 a स्क्वायर dx हमने निकाला था, उसका सोल्यूशन यहाँ है। तो उसका आगे हम क्या करते हैं, देखो यहाँ 4 है, यहाँ पर भी 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 4 है। 4 किस टाइम तक जा रहे हैं, 4 जो है n टाइम्स तक जा रहे हैं। पहले मैं यहाँ कुछ एग्जांपल दूंगी। ये जो 2 + 2 + 2 + 2, ये जो 2 + 2 है कहाँ तक जा रहे हैं, 4 टाइम्स तक जा रहे हैं। तो ये कैसे ले सकते हैं हम, ये कैसे ले सकते हैं हम, 2 × 4 ले सकते हैं। 2 × 4 क्या हो गया, 8 हो गया। प्लस करने के बाद भी क्या हो गया, 8 हो गया। ऐसी तरह हमने 4 टाइम्स जाएंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह हमारा जो 4 है, अगर 2 + 2 एग्जाम्पल, ये हमारा एग्जाम्पल है, अगर 2 + 2 + 2 जो है एंड ऑन कहाँ तक जा गया, वो n टाइम्स तक जा गया। तो वो n टाइम्स तक जा गया, तो कैसे करेंगे, 2 × n करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 n हो जाएगा। तो ऐसी तरह हमारा जो 4 है, ये 4 + 4 + 4 है, वो कहाँ तक जा रहे हैं, 4 + 4 + 4 + 4, वो कहाँ तक जा रहे हैं, n टाइम्स तक जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं, n टाइम्स तक जा रहे हैं। तो ये कैसे लिखेंगे हम, = 4 × n लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, तो 4n लिख सकते हैं। तो 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 4n लिख सकते हैं, इसलिए हमने 4n यहाँ लिखा। प्लस पहले मैं ये सब रिमूव करती हूँ। नेक्स्ट में देखो, हमने पहले एक ये 4 जो है वो ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट में देखो, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है। तो ये 4/n कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी कॉमन ले सकते हैं। 2 × 2 4 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक भी हम कॉमन ले सकते हैं। या तो यहाँ पर भी 2/n, ये जो है, ये जो 2 × 2 4 है, तो 4/n कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर भी। तो ये हमने क्या किया, यहाँ 4/n कॉमन लिया यहाँ, तो यहाँ से क्या बचा, 4/n कॉमन लिया तो यहाँ से 1 बचा पहले में, प्लस यहाँ से क्या बचा, देखो यहाँ से 2 बचा, तो हमें 2 यहाँ 2 लिखा, फिर 3 बचेगा तो 3 लिखा। तो यहाँ देखो प्लस 4/n कॉमन लेगा तो यहाँ n-1 बचा, तो ये कहाँ तक जाएगी, n-1 तक जाएगी, n-1 बचा। तो हमने यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर लिया। ऐसी तरह हमने यहाँ किया। तो ये जो दौर है वो कहाँ तक जाएंगे, प्लस अप टू कहाँ तक जाएंगे, n-1 तक जाएगी। तो तो इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर लिया। तो इसी तरह प्लस नेक्स्ट देखो यहाँ 1/n, ये जो 1/n है उसके कोफिशिएंट के बाहर ये वेरिएबल कोफिशिएंट क्या होगा, और 1/n कम लेगा तो यहाँ 1 बचेगा। इसी तरह यहाँ पर भी हम 1/n जो है यहाँ पर भी कॉमन लेते हैं, यहाँ पर भी 1/, यहाँ पे भी 1/n है, यहाँ पर भी 1/n² है, ये 1/n² जो है यहाँ कॉमन लेते हैं। तो क्या बचा दिखाई देते हैं,
पहले ये जो 1/n हमने कॉमन लिया, 1/n² जो है हमने कॉमन लिया, तो कोफिशिएंट 1 बचा हुआ है, 1 हमें लिखा और स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। यहाँ पर भी देखो, और यहाँ पर भी 2² यहाँ पर भी 1/n² कॉमन लेगा, तो ये यहाँ पर भी देखो 1/n कॉमन लेगा तो 2² तो 4 हो गया ना, तो 2² जो है वो रिमेनिंग बचा। इसी तरह 3² यहाँ बचा होगा। इसी तरह हम कहाँ तक जाएंगे, ये यहाँ देखो, या 1/n², यहाँ 1/n² कॉमन लेगा तो यहाँ n-1² बचा होगा, तो यहाँ n-1² होगा, तो n-1² बचा है। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले मैं ये सभी रिमूव कर दूँगी। तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा सम टू n टर्म्स, मैंने पहले भी कहा था सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला है 1 + 2 + 3 + 4 + up to n। उसका फॉर्मूला किसका बराबर होता है, n2 n+1/2 होता है। ये जो n है यहाँ तो n-1 तक जा रहे हैं, तो ये n की जगह हम n-1 पुट करेंगे, तो यहाँ n-1 n-1 हो जाएगा /2 हो जाएगा, +1 और 1 कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, n2 n-1/2 ही बचेगा। तो इसके जगह हम क्या ले सकते हैं, हमारा तो ये n जो है हमारा तो n-1 है, तो n-1 तक जा रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये ही लिख सकते हैं। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, इसके जगह हम ये फॉर्मूला है वो लिखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक देखो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये तो परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। ये 1 का हो गया, 2 में देखो 1² + 2² + 3², पहले ये रिमूव करती हूँ। ये जो फॉर्मूला है हमें क्या लिखना था, यहाँ देखो ये जो फॉर्मूला है उसकी जगह हम क्या लिखना था, n2 n-1/2 लिखना था। पहले मैं ये लिखती हूँ, इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n 4n + 4/n लिखेंगे। फिर यहाँ हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डालेंगे, तो 1/n, फिर हम हमारा फॉर्मूला डालेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या गया, n2 n-1 इंटू, यहाँ इंटू लगाएंगे और n2 n-1/2 हो जाएगा, प्लस ऐसी तरह करेंगे, प्लस यहाँ 1/n² यहाँ आ जाएंगे। ये मैंने लिख दिया, तो पहले मैं ये भी कर दूँगी। तो पहले ये हो गया। नेक्स्ट में देखो, तो ये अगर परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1² + 2² + 3² + up to n² हो गया। तो ये उसके फॉर्मूला क्या है, n+1, इसका फॉर्मूला क्या है, n2 n+1 2 n+1/6, ये परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो अगर हमारा n क्या है, यहाँ हमारा n2 n-1 है यहाँ, तो n की जगह हम n-1 पुट करेंगे। ये जो n है इसके जगह हम n-1 का स्क्वायर पुट करेंगे, तो यह फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखो यहाँ n है वो n-1, तो ये जो फॉर्मूला है उसके जगह वो यहाँ जो n है वो n-1 करेंगे, तो क्या मिलते हैं, हम देखते हैं। n की जगह हम n-1 करते हैं, n-1 किया, n-1 + 1 किया, ट्वाइस n की जगह n-1 किया, +1 किया, होल 6 किया, /6 किया। तो यहाँ से ये 1 और ये -1 कल हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n - 2 + 1 हो जाएगा। तो ये कैसे ले सकते हैं हम नेक्स्ट में, तो यहाँ एक n बचा, n2 n-1 बचा, और यहाँ क्या बचेगा, देखो ट्वाइस, यहाँ देखो -2 + 1 तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, 2n - 1 ही बचा, तो 2n - 1/6 ही बचा। तो इसके जगह ये जो फॉर्मूला है उसके जगह हम यही लिखेंगे यहाँ। तो यहाँ क्या कहेंगे, इसके जगह हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, तो 1/n² इंटू n n-1, तो ये नीचे लिखेंगे, तो 1/n², इसके जगह हम ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, देखो
तो यहाँ क्या होगा देखो, ये हो गया। तो यहाँ हम 1/n² लिखा इनटू ये जो फॉर्मूला है हम लिखना है, तो n टू n-1 ट्वाइस n-1 अपॉन 6 का जो वैल्यू है हमने यहाँ लिखा और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये n है उसे n कर सकते हैं, 2 से 2 कट कर सकते हैं एक। तो यहाँ से क्या करेंगे हम देखते हैं, देखो यहाँ एक n कट कर सकते हैं यहाँ, तो यहाँ एक n हो जाएगा। तो नेक्स्ट में हमें क्या मिलते हैं, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इंटू 4n हो जाएगा। या यहाँ क्या रिमेनिंग में क्या बचा हम देखते हैं, तो यहाँ क्या बचा हम देखते हैं। तो ये जो एक n बचा 2 बचा, तो 2 n-1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 n-1 हो जाएगा। तो उसके आगे क्या होते हैं देखते हैं, तो 1/n इंटू 4n 1/n इंटू 4n हो गया। हमारा लिमिट जो है हमारा लिमिट ये जो लिमिट है वो अंदर आते हैं, ये जो लिमिट है वो अंदर आते हैं। तो क्या बचा हम देखते हैं, तो ये प्लस है, उसके आगे ये लिमिट यहाँ आ जाएगी। तो प्लस लिखा, लिमिट अंदर आ गया, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ क्या बचा है देखो, यहाँ क्या बचा है 2 ऑफ n-1 है वो यहाँ बचा। तो 2 n-1 भी यहाँ बचा। ये जो 1/n है वो भी अंदर जाएंगे, तो ये जो 1/n है वो नीचे आ जाएगी। इसी तरह हमने किया। प्लस फिर नेक्स्ट में करेंगे, ये जो लिमिट है यहाँ पर भी आएंगे, तो लिमिट यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी किया और यहाँ क्या बचा देखो, मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 2 n से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलते हैं 2 n² माइनस n माइनस 2n माइनस 2n लिख सकते हैं। तो -3n माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐसे लिखा अपॉन ये जो डिनोमिनेटर का 6 है हमने ये ऐसे लिख दिया। तो हमारा सॉल्यूशन से क्या मिलते रहते हैं अपॉन 6 ऐसे हो जाएगा। तो आगे क्या होता है हम देखते हैं, देखो यहाँ यहाँ ये एक n, यहाँ से एक n कट हो जाएगा, तो 4 बचा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 4 ही बचा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 4 तो 4 हो गया, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने के लिए यहाँ कोई n नहीं है, तो 4 ही बचा। ये जो 4 है 4 ही बचा, तो यहाँ 4 लिखा। प्लस यहाँ क्या बचा देखो, ट्वाइस है, ये ट्वाइस है कंस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, तो ट्वाइस बाहर आ गया। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ को क्या हो जाएगा 2 जो है बाहर आ गया, तो ये n से n डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ ऐसा लिखा, तो ये रिमेनिंग क्या बचा वो भी लिखते हैं। तो 1/6 जो है कंस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएंगे। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये जो 2n² माइनस n, यहाँ क्या है ये जो यहाँ क्या है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n² माइनस n प्लस 1 अपॉन यहाँ क्या है देखो, ये जो 1/n है, ये जो 1/n है यहाँ के बचा देखते हैं। यहाँ एक और n बचा था, यहाँ एक और n बचा था, सॉरी यहाँ जो एक और n जो है यहाँ बचा था। ये n और ये 1/n अंदर जाएंगे, तो ये n का मल्टीप्लाई करेंगे तो n to n² हो जाएगा। तो यहाँ एक और n² यहाँ आ जाएगा। और जो 1/n पहले का n और ये जो 1/n है वो अंदर जाने के बाद n² हो जाएगा। तो ये कैसे ले सकते हैं हम, तो इक्वल टू 1/6 जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या बचा वो बचा हुआ एलिमेंट हम लिखेंगे। n² से n² डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएंगे, यहाँ ओनली 2 हो जाएंगे, माइनस n अपॉन यहाँ n/n² करेंगे तो एक n बचेगा, तो यहाँ ओनली 3/n हो जाएगा। प्लस यहाँ पर भी 1/n² हो जाएगा, तो 1/n² हमने लिखा। तो नेक्स्ट में क्या मिलते हैं हमारे सॉल्यूशन यहाँ देंगे।
तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिला नेक्स्ट में लिखेंगे। तो यहाँ देखो, तो यहाँ 4 हो गया। तो यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो वैल्यू है यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा। तो ये सभी 0 हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 तो 1 होगा, क्योंकि लिमिट लगाने की कोई वैल्यू नहीं है तो 1 ही होगा। तो यहाँ एक 2 ही बचेगा। तो 1/6 यहाँ देखो, यहाँ पर भी 1/∞ करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये भी 1/∞ करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये दोनों 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, ये 2 ही बचा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 ही बचा। तो 2 को लगाने के लिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी कोई n नहीं है, तो 2 ही बचे होगा। तो ये 1/6 इंटू 2 ही बचा है यहाँ। तो 2 से 3 से कैंसिल कर लिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 + 2 तो 6 हो जाएगा, प्लस 6 + 1/3 ऐसे हम करेंगे तो 3 6 3 18 18 + 1 = 19/3। ये हमारा सॉल्यूशन है। हमारा इंटीग्रल क्या था, इंटीग्रल 2 to 3 a² dx जो है क्या मिला 19/3। हमारा सॉल्यूशन क्या मिला 19/3 जो है हमारा सॉल्यूशन है। ऐसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये इंटीग्रल 1 to 4 a² - x dx ऐसे कह रहे हैं। तो ऐसे लिखेंगे तो ये यहाँ क्या है, दो वैल्यू है a², यहाँ क्या है, दो वैल्यू है a² - x। तो पहले हम ये आई लेट करेंगे, लेट i = इंटीग्रल 1 to 4 i = इंटीग्रल 1 to 4 a² dx माइनस इंटीग्रल 1 to 4 x dx ऐसे हो जाएगा। ये हमने I1 पुट किया, ये इंटीग्रल जो है I2 पुट किया। ये हमने इक्वेशन यहाँ इक्वेशन 1, इसे हमने इक्वेशन 1 रखा। तो I = I1 - I2 हो गया। तो I1 क्या है, ये पहले का जो इंटीग्रल है I1 है। पहले हम I1 निकालेंगे तो I1 = इंटीग्रल 1 to 4 a² dx ये हो जाएगा। यहाँ हमारा a क्या है, a = 1 है, यहाँ b = 4 है। हमारा यहाँ fx क्या है, fx = a² है। तो ये fx = a² है यहाँ। तो यहाँ s का वैल्यू क्या है, s = b - a/n है। b - a क्या है, b क्या है 4 है, a क्या है 1 है। तो 4 - 1/n तो 3/n हो जाएगा। तो b - a क्या हो गया 4 - 1, b - a क्या हो गया, तो b - a = 4 - 1 = 3, b - a क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऐसे तरह b - a हमने b - a क्या होगा, b - a = 3 है। तो ऐसे तरह हमने ये सभी लिखा। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं पहले। तो इंटीग्रल a to b fx dx equal to b - a limit n tends to infinity 1/n 1/n f of a plus f of a plus s f of a plus s plus f of a plus 2s s plus up to f of a plus यहाँ क्या तक जाएंगे n - 1 तक जाएंगे, f of a plus n - 1 s यहाँ तक हो जाएगा। तो ये सभी वैल्यू जो है हम यहाँ उठाकर डाल देंगे। तो b - a है 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। यहाँ हम f का वैल्यू f of a का वैल्यू हम निकालेंगे। तो ये सभी से है पहले यहाँ भी करूँगी। तो हमें क्या निकालना है fx, हमारा fx क्या था, fx = a² है। तो f of a क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा a क्या है, a के = 1 है। तो f of x s² है, तो यहाँ s² हो जाएगा, a क्या है 1 है, तो 1² = 1 हो जाएगा। तो ऐसी तरह हमने लिखा ना। तो ऐसी तरह हम f of a plus s निकालेंगे। तो f of a क्या है 1 है, तो 1 प्लस यहाँ s क्या है 3/n है, s की जगह हम 3/n लिखेंगे। fs क्या है s² है, तो इसकी जगह हम स्क्वायर लिखेंगे। तो 1 + 3/n का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि fs s² है, हमारा s क्या है यहाँ 1 + 3/n जो है हमारा s² है। तो fs = s² हमने ऐसा लिखा।
तो इसी तरह हम ये सभी लिखेंगे यहाँ एफ एस इक्वल टू एस के ए प्लस एस इक्वल टू दिस, यानी एफ ऑफ ए प्लस एस तक हमने यहाँ निकाला। तो एफ ऑफ ए प्लस टू वाई एस भी निकालेंगे। तो यहाँ एफ ऑफ ए प्लस टू वाई एस, एफ ऑफ ए प्लस टू वाई एस निकालेंगे। तो एफ ऑफ ए क्या था 1 है, तो 1 प्लस टू वाई एस क्या है 3 अपॉन एन है, तो 3 अपॉन एन यहाँ हो जाएगा। एफ एस इक्वल टू एस स्क्वायर है, ये सभी का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस ये इंटू है तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, तो 6 अपॉन एन, तो 1 प्लस 6 अपॉन एन का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सभी वैल्यू जो है हम यहाँ उठाकर डालने वाला है, तो यहाँ उठाकर डाल देंगे। तो यहाँ उठाकर डालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन एन एफ ऑफ ए, एफ ए क्या है 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। 1 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एस क्या है 1 प्लस 3 अपॉन एन का स्क्वायर है, तो 1 प्लस 3 अपॉन एन का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट में क्या होगा 1 प्लस 6 अपॉन एन का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट में कहाँ तक जाएंगे ये 1 प्लस ए प्लस, यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस 1, तो ए क्या है 1 है, तो एन माइनस 1 इंटू एस, एस क्या है 3 अपॉन एन है, 3 अपॉन एन, ये हमारा एफ एक्स हो गया। इसका एफ एस क्या है, एफ एस इक्वल टू एस स्क्वायर है, एफ एस इक्वल टू एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर है, तो हमारा एस क्या हो गया, ये हमारा एफ एक्स है, एफ एस इक्वल टू एस स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर का बराबर हो गया, तो 1 माइनस एन माइनस 1, 1 प्लस एन माइनस 1 3 अपॉन एन, उसका स्क्वायर का बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, हाँ एफ के जगह ये उसका ये सभी का स्क्वायर ले सकते हैं। तो इसी तरह हमने किया यहाँ, तो हमने यहाँ ये सभी वैल्यू से हम यहाँ डाल दिया। तो नेक्स्ट में हम ये जो सभी फॉर्मूले हमें डाल, तो आगे सॉल्यूशन करते हैं। हमारा क्वेश्चन का क्या था पहले, आई इक्वल टू ट्रिकल 1 to 4 ए स्क्वायर डी एक्स माइनस ट्रिकल 1 to 4 एक्स डी एक्स था। ये हमने I1 पुट किया, ये हमने I2 पुट किया। तो पहले हम I1 निकाल रहे हैं, तो पहले ये सभी रिमूव करते हैं। इसे हमने इक्वेशन 1 बोला था। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे देखते हैं क्या मिलते हैं। तो इक्वल टू 3 हमने यहाँ लिखा, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन, पहले की तरह करेंगे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ ये किसका फॉर्म है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म है। ये फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे पहले। तो ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 ए बी, 2 ए क्या है यहाँ 1 है, बी क्या है 3 अपॉन एन है, 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, 3 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ हमने ये लगाए, यहाँ पर भी निकालिए ए स्क्वायर क्या है 1 स्क्वायर है, प्लस 2 ए बी, 2 ए बी, तो 2 ए क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 ए क्या है 1 है, तो बी क्या है 6 है, बी जो है हमारा 6 है, तो 2 ए बी 6 अपॉन एन जो है हमारा बी है, तो ये हमारा इंटू है, तो 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 6 का स्क्वायर अपॉन एन, 6 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। तो हमने उसे कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखा, ये जो ए प्लस 1 प्लस 6 अपॉन एन का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने यहाँ लगाया, तो बी स्क्वायर क्या है 6 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जो है बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे तरह हम ये जो लास्ट का वैल्यू है ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ए 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 ए बी, 2 ए क्या है 1 है, बी क्या है एन माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन एन, ये हमारा बी है, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखने के लिए हम एन माइनस 1 स्क्वायर
3 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। तो ब्रैकेट क्रॉस किया और थर्ड ब्रैकेट क्रॉस किया तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं हम देखते हैं यहाँ। तो यहाँ हम 3 जो है 3 लिखेंगे और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n ये हो गया। तो पहले की तरह हम करेंगे यहाँ पर भी। तो यहाँ देखो ये यहाँ 1 है और 1 स्क्वायर है। 1 स्क्वायर तो हम कैसे ले सकते हैं, 1 स्क्वायर तो 1 भी ले सकते हैं। यहाँ 1 है फिर क्या हो गया, यहाँ 1 है तो ये जो हमारा फॉर्मूला क्या था ये 1 स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ एक 1 लिखना बाकी है, यहाँ एक 1 लिखना बाकी है तो ए स्क्वायर। तो यहाँ 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 बी स्क्वायर। तो ट्वाइस ए बी क्या है 3 अपॉन n ऐसे लिखेंगे। ये हमारा इंटू है, ये जो डॉट है हमारा इंटू है। तो हम यहाँ यहाँ पर भी 1 स्क्वायर है, यहाँ पर भी 1 स्क्वायर है, यहाँ पर भी 1 स्क्वायर है। तो 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, ये जो 1 + 1 कहाँ तक जाएगा n टाइम्स तक जाएगा। तो 1 इंटू n हो जाएगा तो n ही ले सकते हैं। तो 1 की जगह हम क्या ले सकते हैं, यहाँ n ही ले सकते हैं। 1 1 1 n टाइम्स की जगह n ही लिखा। तो नेक्स्ट बार करते हैं। तो हमने पहले क्या लिखा, यहाँ n लिखा प्लस यहाँ देखो, यहाँ देखो ये जो 2 इंटू 3 तो 6 है तो 6 अपॉन n का ले सकते हैं यहाँ। तो यहाँ ये जो यहाँ 6 अपॉन n का लेंगे तो ये कोफिशिएंट यहाँ 1 बचेगा। यहाँ ये जो 6 2 इंटू 1 2 है, 2 इंटू 3 6 है तो 6 अपॉन n यहाँ का लेंगे। यहाँ पर भी ये जो 6 अपॉन n है वो कम लेंगे। यहाँ पर भी हम क्या कम लेंगे, देखो 6 अपॉन n। यहाँ पे 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, वो n तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6 अपॉन n यहाँ कम लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 अपॉन n। मैंने यहाँ कॉमन लिया तो हमें यहाँ क्या बचा, यहाँ कोफिशिएंट 1 बचा, 1 लिखेंगे। यहाँ क्या रिमेनिंग क्या बचा, देखो 2 बचा, यहाँ 3 बचेगा तो यहाँ क्या बचा n-1, यहाँ n-1 6 अपॉन n कॉमन लिया तो यहाँ n-1 बचा। ये सभी यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ 1 बचा प्लस 2 बचा प्लस 3 बचा, कहाँ तक जाएंगे ये n-1 तक जाएंगे। तो n-1 तक जाएंगे इस तरह लिखा। तो प्लस हमने क्या किया, यहाँ 6 अपॉन n जो है कॉमन लिया। तो नेक्स्ट में क्या करते हैं 3 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। यहाँ देखो ये जो 3 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जो है वो कॉमन लेते हैं तो कोफिशिएंट 1 मिलेगा यहाँ। तो यहाँ पर भी 3 स्क्वायर, ये जो 6 है वो 3 यहाँ 6 का स्क्वायर लिखा था पहले। तो यहाँ 6 का स्क्वायर लिखा था। तो ये जो 6 है वो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ये 6 है वो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर ऐसे ले सकते हैं। तो हमने 3 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर यहाँ पर क्या करेंगे, पहले क्या लिखा था 6 का स्क्वायर लिखा था, यहाँ पहले 6 का स्क्वायर लिखा था। तो ये 2 इंटू, थोड़ा कलर चेंज करती हूँ, तो ये कैसे ले सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर ले सकते हैं। तो यहाँ ये जो 3 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है यहाँ कॉमन लेंगे। तो यहाँ 3 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा। यहाँ पर भी देखो ये जो 3 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है कॉमन लेगा तो ये जो n-1 का स्क्वायर जो है वो रिमेनिंग में बचा हुआ। तो यहाँ क्या करते हैं हम 3 स्क्वायर अपॉन, यहाँ क्या करते हैं 3 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जो है हमने यहाँ कॉमन लिया। तो यहाँ क्या बचा कोफिशिएंट 1 बचा तो 1 हमने लिखा प्लस ये जो 1 है स्क्वायर भी ले सकते हैं तो स्क्वायर लिखा। तो यहाँ 3 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे तो 2 बचा तो यहाँ 2 लिखेंगे। तो यह पहले 6 का स्क्वायर था तो यहाँ ये 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर था तो ये 2 को भी वो भी स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, 2 का भी स्क्वायर लिखेंगे। तो मैंने कहने का मतलब ये है को 6 का स्क्वायर लिखा था तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर हमने लिखा था। ये 2 पर भी स्क्वायर होना चाहिए ना, तो 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा यहाँ, तो ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर होना चाहिए, 2 का स्क्वायर होगा। तो 3 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर कॉमन लेंगे
तो यहाँ 2 स्क्वायर बचा होगा। तो ऐसे तरह यहाँ पर भी 3 स्क्वायर बचेगा। तो लास्ट में देखो यहाँ 3 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ n माइनस 1 का स्क्वायर, n माइनस 1 का स्क्वायर कॉमन बचा हुआ है। तो थर्ड ब्रैकेट क्रॉस करते हैं। तो नेक्स्ट में क्या मिलते हैं हम देखते हैं। ये किसका वैल्यू है, हम ये जो हम निकाले हैं वो किसका वैल्यू है, I1 का वैल्यू है। इंटीग्रल I1 का वैल्यू हमने यहाँ निकाला था। तो यहाँ हम फॉर्मूला डेरिवेशन करते हैं। ये फॉर्मूला मैंने पहले भी किया था, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे सीधा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इंटू n प्लस यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 6/n इंटू यहाँ से यहाँ तक सम टू n टाइम्स का फॉर्मूला है, n माइनस 1 है तो n टू n माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा उसका फॉर्मूला। तो नीचे आते हैं तो यहाँ ये कैसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर को 9 लिख सकते हैं, तो 9/n स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये किसका फॉर्मूला है, परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है मैं यहाँ लिखेंगे। तो n इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, ये इंटू लिखेंगे। तो यहाँ पर भी ये ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर भी इंटू ही लिखेंगे। तो पहले हम ऐसे करते हैं, पहले हम लिमिट n टेंस टू 1/n यहाँ थर्ड ब्रैकेट करते हैं, ब्रैकेट के अंदर ही करते हैं और ये पहले हम फिनिश करते हैं। तो ऐसे तरह किया। तो ये कैसे लिखेंगे, जो फॉर्मूला क्या है, n टू n माइनस 1 ट्वाइस n माइनस 1 अपॉन 6 जो है अपॉन 6 हो जाएगा। n माइनस 1 ट्वाइस n माइनस 1 अपॉन 6 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला है। वहाँ n उसका n क्या था, n माइनस 1 का स्क्वायर n है, तो ये फॉर्मूला का बराबर हो जाएगा। तो ये हमने पहले भी प्रूव किया था। तो यहाँ हम ये जो 2 है 2 से यहाँ थोड़ा कलर से करते हैं, ये 2 से 3 से कट किया तो ये 3 हो जाएगा। तो ये एक n से एक n हमने यहाँ कट किया, तो यह क्या 3 से कट करेंगे तो 3 इंटू 2, यहाँ 3 इंटू 3 से कट करेंगे तो यहाँ एक n बचा हुआ, एक n कट करेंगे। तो रिमेनिंग में हम सॉल्यूशन जो है क्या मिला हम यहाँ लिखेंगे। हमारा सॉल्यूशन जो है क्या मिला हम यहाँ लिखेंगे। तो ये भी मैं रिमूव करती हूँ, ये भी मैं रिमूव करती हूँ। तो यहाँ देखो इक्वल टू 3 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये I1 का जो मैंने इंटीग्रल निकाला था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। यहाँ एक n बचा हुआ है वो हमने यहाँ लिखा। तो लिमिट जो है ये जो लिमिट है वो अंडर आएंगे। तो हम ये कैसे लिख सकते हैं, तो ये कैसे लिख सकते हैं देखो, यहाँ एक 3 है, लिमिट n टेंस टू 1/n इंटू n हो गया। तो यहाँ ये जो 3 है लिमिट अंदर आएंगे, ये जो 3 है वहाँ यहाँ पर भी एक 3 बचा है, तो 3 to 3 9 हो जाएगा। तो प्लस हम यहाँ 9 लिख सकते हैं और जो ये लिमिट है वो अंदर आते हैं, तो लिमिट अंदर आएंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा देखो, तो यहाँ क्या बचा देखो, तो यहाँ क्या बचा देखो। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो पहले ये हो गया था, नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ एक n माइनस 1 बचा है, यहाँ एक n माइनस 1 बचा है। तो यहाँ एक n माइनस 1 बचा है और यहाँ जो 1/n है वो भी यहाँ अंदर जाएंगे। तो अंदर जाएंगे तो हमें क्या बचा, तो ये कैसे ले सकते हैं, n माइनस 1 अपॉन n ले सकते हैं। डिवाइड करने के बाद ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/n भी ले सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ 1 माइनस 1 अपॉन n ऐसे ही लिखेंगे। तो हमने ऐसे लिख दिया। प्लस यहाँ रिमेनिंग में क्या बचा देखो, यहाँ ये जो 3 है वो अंदर आएंगे, यहाँ पर भी एक 3 बचा है, तो 3 जो 3 यहाँ पर भी 9 हो जाएगा। और ये जो 2 है वो रिमेनिंग बचा था, इसे यहाँ लिख देंगे 9/2। ये जो लिमिट है अंदर आएंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये जो n है यहाँ पर जो 1/n है यहाँ पर भी आएंगे और यहाँ पर भी एक n बचा है, यहाँ पर भी एक n बचा है।
तो ये क्या हो जाएगा, n तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ n-1 होल ऑफ ट्वाइस n-1 अपॉन n स्क्वायर, ये सब वैल्यू है, ये बचा। तो न्यूमरेटर का वैल्यू जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ, तो ट्वाइस n स्क्वायर हो जाएगा माइनस n हो जाएगा माइनस ट्वाइस n हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, ट्वाइस n स्क्वायर माइनस ट्राइस n प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम ट्वाइस n स्क्वायर माइनस ट्राइस n प्लस 1 भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने ऐसे लिखा सोल्व करने के बाद। तो नेक्स्ट में क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो यहाँ जो एक n का जाएगा, तो यहाँ रिमेनिंग 1 बचा, तो यहाँ 3 ही बचा। तो प्लस यहाँ 9 है, यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ 1 अपॉन इन्फिनिटी करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये सभी भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 बचा, तो एक 9 बचा। तो प्लस यहाँ पर भी 9/2 है। तो ये जो वैल्यू है वो भी कैसे ले सकते हैं देखते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ n से n स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो ये 2 ले सकते हैं, या एक n डिवाइड करेंगे तो यहाँ n से एक n कट हो जाएगा, तो यहाँ एक n रिमेनिंग बचा, तो ये 3/n ले सकते हैं। प्लस 1/n स्क्वायर उसका भी डिवाइड है, तो 1/n स्क्वायर ले सकते हैं। तो ये हमने ऐसा लिखा। तो नेक्स्ट में क्या मिलते हैं देखते हैं। पहले ये रिमूव करते हैं। तो इक्वल टू 3 + 9 + 9/2 ऐसे। जो ये यहाँ देखो 1/∞ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 1/∞ करेंगे, यहाँ पर 1/∞ करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 का बराबर हो जाएगा। तो ये 0 है, ये भी 0 है, तो ओनली 2 बचा। तो 2 को हम यहाँ लिखेंगे, ऐसे 2 लिख दिया। ये 2 से एक 2 हमने कैंसिल किया, तो 3 + 9। तो रिमेनिंग में क्या बचा हम देखते हैं। तो 3 + 9 + 9, तो ये 3 + 9 + 9 क्या हो गया, 21 हो गया। प्लस करने के बाद 21 हो गया। 18 19 20 21, तो क्या मिला 21। ये क्या I1 क्या मिला, 21 मिला, हमने निकाला। तो इसी तरह हम I2 भी निकालेंगे। I2 क्या है, I2 का वैल्यू हम यहाँ लिखा है, तो I2 भी निकालेंगे। तो I1 का जो वैल्यू है हम यहाँ लिखेंगे और I2 निकालेंगे। तो I1 का वैल्यू क्या था, 21 है, हमने यहाँ लिखा, फिर I2 निकालेंगे। तो नेक्स्ट में हम अगेंस्ट क्या निकालेंगे, I2 निकालेंगे। तो I2 क्या था, I2 को तो इंटीग्रल 1 to 4x dx जो है I2 का वैल्यू है। यहाँ a = 1 है, b = 4 है, और fx क्या है हमारा, fx = x है, और यहाँ s का वैल्यू क्या है, s = b - a/n है। तो b क्या है 4 है, a क्या है 1 है, तो 4 - 1 तो 3 हो जाएगा, तो 3/n हो जाएगा। s का वैल्यू 3/n हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला में लगाएंगे। तो I2 = फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला दोबारा हम यहाँ नहीं लिखेंगे, जहाँ फॉर्मूला में लगाएंगे। तो b - a क्या है, यहाँ 4 - 1 तो b - a 3 हो जाएगा, तो 3 लिखा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, और यहाँ हम क्या निकालेंगे, f(a) का वैल्यू निकालेंगे। तो f(a) हमारा fx क्या था, यहाँ हमारा fx क्या था, x है, f(a) है, तो a होगा, a क्या है 1 है, तो f(a) क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह हमने 1 यहाँ लिखा। इसी तरह f(a + s, हमारा फॉर्मूला हम यहाँ लगा रही है, f(a + s। a क्या है 1 है, s क्या है 3/n है, तो fx = s है, तो 1 + 3/n यहाँ हो जाएगा। तो x 1 + 3/n ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे तरह जो 1 + 2 × 3/n हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इसी तरह नेक्स्ट का जो एलिमेंट है क्या बचा, हम इसी तरह निकालेंगे। तो f(a + 2y(s) निकालेंगे। तो f(a) क्या था 1 है, 2y(s) क्या है 3/n है, तो fx = x है। तो ये कैसे लिख सकते हैं, f + 2 × 3
अपॉन एन ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम 1 + 2 × 3 अपॉन एन ऐसे लिख सकते हैं। हमने ऐसे लिखा f(a+s) निकाला। फिर कहाँ तक निकालेंगे f(a+n-1) तक f(a+n-1)s तक निकालेंगे। तो f(a+n-1)s जो है हमारा फॉर्मूला है a क्या है 1 है 1 लिखा n-1 × s क्या है यहाँ 3/n है तो 3/n यहाँ लिखा f(x) है तो यहाँ यही बस यही मिलेगा तो n-1/3 ये ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 + n-1 × 3/n ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने ब्रैकेट क्रॉस किया, यहाँ ब्रैकेट को क्रॉस किया और था ब्रैकेट क्रॉस किया। इसी तरह हमने यहाँ सभी फॉर्मूला हमने यहाँ निकाल दिया। तो हमें क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो I2 को तो ये वैल्यू हमें मिला था तो इक्वल टू थ्राइस हमने यहाँ किया थ्राइस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n हमने किया। यहाँ से ये देखो 1 है यहाँ 1 है यहाँ पर 1 है यहाँ पर भी 1 है 1 + 1 + n टाइम्स चलेंगे तक जाएंगे तो यहाँ n मिलेगा। n हमने यहाँ लिखा प्लस यहाँ 3/n कॉमन लेते हैं, यहाँ 3/n कॉमन लेते हैं तो 3/n कॉमन लेगा तो यहाँ 1 बचेगा। 3/n ये जो 3/n है वो कॉमन लेगा तो यहाँ 2 बचेगा। 3/n ये जो 3/n है कॉमन लेगा तो n-1 बचेगा। ये सभी बचा हुआ एलिमेंट है यहाँ लिखेंगे। तो 1 + 2 + 3 + 2 n-1 तक जाएंगे। थर्ड ब्रैकेट क्रॉस किया। तो अब सोल्यूशन क्या मिलती देखते हैं। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगा लिया। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ ओपन ब्रैकेट करते हैं तो 1/n × n करते हैं। पहले हम क्या करते हैं 1/n करते हैं प्लस यहाँ पर भी 3 है यहाँ पर 3 है 3 × 3 तो 9 हो जाएगा 3 × 3 9 हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे ये जो पहले तो n टाइम्स के फॉर्मूला ये जो फॉर्मूला क्या था हमारा n-1/2 जो है हमारा फॉर्मूला है। ये जो 2 जो है मैं बाहर करती हूँ तो यहाँ कैसे लिखेंगे ये जो लिमिट है अंदर आएंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये जो n to n-1 है वो यहाँ लिखेंगे। ऐसी तरह मैंने कर लिया। और यहाँ क्या करेंगे देखो यहाँ एक n है यहाँ एक n है बाहर पर भी एक n है तो n to n स्क्वायर हो जाएगा ना। ये जो n स्क्वायर है हम यहाँ लिखेंगे। इस तरह हमने यहाँ लिखा। यहाँ एक n से n कट कर सकते हैं यहाँ ये जो n है n कट कर सकते हैं। तो हम रिमेनिंग में क्या बचा हम देखते हैं। तो 3 लिमिट यहाँ 3 बचा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 to 1 होता है तो 1 to नहीं भी ले सकते हैं प्लस 9/2 ये हो जाएगा। तो ये कैसे ले सकते हैं हम देखते हैं। पहले लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये तो ये एक n बचा है n × n/n तो 1 हो जाएगा यहाँ ये 1 ले सकते हैं -1/n ऐसे हो जाएगा 1/n ऐसे हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है हम कैसे सोल्यूशन क्या मिलते हैं यहाँ लिखते हैं। यहाँ में देखते हैं तो ये 3 + 9/2 यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ 1/∞ लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 to 1 होता है तो 9 यहाँ × 1 ही मिलेगा। तो यहाँ क्या करेंगे 3 + 9/2 एलसीएम करेंगे तो 2 यहाँ 2 1 × 2 2 × 3 6 + 9 हो जाएगा। तो यहाँ 15/2 जो है हमारा I2 का वैल्यू है। तो I2 क्या मिला हमारा ये मिला। तो हमारा पहले का इंटीग्रल का क्वेश्चन क्या था वो कंप्लीट करेंगे। तो हमारा पहले इंटीग्रल का क्वेश्चन क्या था इंटीग्रल 1 to 4 s² - x dx ये किसका बराबर होता था ये किसका बराबर हो जाता है इंटीग्रल 1 to 4 s² dx ये I1 था माइनस इंटीग्रल 1 to 4 x dx तो ये I1 था माइनस ये I2 था। I1 और I2 बिलो हम यहाँ डाल देंगे। I1 क्या थे 21 है तो यहाँ 21 लिखा। I2 क्या है 15/2 है तो यहाँ 15/2 हमने लिखा।
तो एलसीएम करते हैं, तो एलसीएम करते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ एलसीएम करेंगे तो 42 माइनस 15 हो जाएगा। तो अब हम माइनस करते हैं तो 27/2 हो जाएगा। तो यहाँ ये जो इंटीग्रल हमें क्या मिला, 27/2 जो है ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसी तरह हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है वो तुम्हारा होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं यहाँ हिंट दे दूँगी, ये क्वेश्चन नंबर 6 अब अपने आप ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा हम, 5 में क्या क्या हम देखते हैं, इंटीग्रल -1 to 1 e⁻x dx ऐसा कहा था। यहाँ a क्या है, -1 है, b क्या है, 1 है, fs क्या है, हमारा fs क्या है यहाँ e⁻x है। तो fs की जगह e⁻s की जगह हम तुम्हें क्या निकालना था, s का वैल्यू यहाँ डालना था। ये सभी अदरवाइज सभी बराबर है, सेम टू सेम है। तो s का वैल्यू क्या था, s को b - a/n। तो b क्या है, 1 है, तो 1 और -1 प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, तो ये 2/n हो जाएगा। तो ये जो s का वैल्यू 2/n हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ आप फॉर्मूला लगाएंगे, ये सभी वैल्यू जो है आप यहाँ निकालेंगे। तो हमारा यहाँ fs क्या था, fs = e है, e⁻x है, यहाँ आप f(a/s) निकालेंगे, f(a) निकालेंगे, a क्या था और s की जगह e⁻a डालेंगे, तो e⁻a हो जाएगा। a क्या था, -1 है, तो e इन्वर्स हो जाएगा, a का वैल्यू हम यहाँ डालेंगे। इसी तरह आप करेंगे f(a+s), इसी तरह करेंगे, a क्या है, -1 है, s क्या था 2/n है, तो यहाँ 2/n हो जाएगा। fs किसका बराबर है, e⁻x है, तो e⁻x s क्या था हमारा -1 + 2/n है, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा f(a+s) हो जाएगा। इसी तरह आप सभी वैल्यू निकालने हैं, इसी तरह हम सभी वैल्यू निकालने हैं, f(a+n-1) तक निकालने हैं। आप ये कुछ क्वेश्चन है अपने आप ही करेंगे, नहीं आते तो कमेंट पूछें, मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करूँगी। तो यह क्लास में यहाँ ख़त्म करती है स्टूडेंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय स्टूडेंट।